अस्सलाम वालेकुम। अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन में खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने फल के पौधे को किस तरीके से सेहतमंद बनाएं, कच्चा फल गिरने से कैसे बचाएं और कीड़ों के हमलों से कैसे बचाएं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े हमारे फल को ख़राब करते हैं और हमारी पूरी साल की मेहनत ज़ाया चली जाती है। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने हेल्दी प्लांट्स, जिसको मैंने किस तरीके से केयर करके हेल्दी रखा हुआ है। ये मेरा स्वीट लाइम का प्लांट है जिसके ऊपर अभी फल लग के तैयार हो चुका है। इसका ये पहला फल है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अभी इस प्लांट ने इस ट्री ने बहुत कम फल दिया हुआ है क्योंकि ये इसका पहला फल है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका फल नहायत ही सेहतमंद और साफ़ है और जूसी भी है। ये प्लांट मेरा नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है जिसको मैंने 1 साल पहले लगाया था और इस साल माशाल्लाह इसने फल दिया है। इसके अलावा मेरे पास एक और प्लांट है, ये आप देख सकते हैं फ्रूटर का प्लांट है। इसके ऊपर भी काफ़ी हेल्दी फल लगा हुआ है और इसके पत्ते भी काफ़ी हेल्दी हैं। तो अगर आपका प्लांट हेल्दी होगा तो वो फल नहीं गिराएगा। अब हमारा प्लांट हेल्दी कैसे होगा, उसके लिए हमें इसकी खाद का और पानी का ख़ास ख्याल रखना होगा। फ्रूट के पौधों के लिए हमें 1 हफ़्ते में 1 दफ़ा पानी लाज़मी चाहिए होता है। हमें 1 दफ़ा अपने प्लांट को खूब भर कर पानी देना चाहिए, 1 हफ़्ते में सिर्फ़ 1 दफ़ा। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो भी हमारा प्लांट फल गिराना शुरू कर देगा। अगर हम ज़्यादा खाद देंगे तो भी हमारा प्लांट फल गिराना शुरू कर देगा। और अगर ये दोनों चीज़ें हद से ज़्यादा कम होगी और ज़मीन ड्राई और हार्ड होगी तो भी फल गिराना शुरू कर देगा हमारा पौधा। हमें अपने पौधे की वक्तन फ़वक्तन गोडी करनी चाहिए। हर 3 महीने बाद खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। अब खाद का इस्तेमाल हमें बहुत एहतियात से करना चाहिए। कुछ लोग ताज़ी गोबर पौधों में डाल देते हैं जिसकी वजह से ताज़ी गोबर जो है वो कुछ गैसेस छोड़ती है, जिसकी वजह से हमारा पौधा जड़ों से जल जाता है और बाद में वो आहिस्ता आहिस्ता करते ख़त्म हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें कम अज़ कम 3 महीने पुरानी गोबर जो कि ब्लैक, जिसका कलर ब्लैक हो चुका हो और जिस पर जाले बन चुके हों, वो वाली गोबर का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमें सेहतमंद फल चाहिए तो। आप देख सकते हैं मेरे पास 5 से 6 किस्म के फ्रूटर के पौधे हैं और सारे माशाल्लाह से हेल्दी हैं और जिन पर अच्छा खासा फल लग चुका है। और सिर्फ़ आपको टाइम से स्प्रे करनी होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस टाइम स्प्रे करना है। अगर आप टाइम से स्प्रे करेंगे तो आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब स्प्रे करने का टाइम कौन सा है मैं आपको बताती हूँ। जब हमारे पौधे को फूल लग जाते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस टाइम अपने पौधे को स्प्रे कर लें। वैसे तो मार्केट में बहुत किस्म की स्प्रे आई हुई हैं, लेकिन मेरे पास जो मौजूद है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जिस पर है वो मैं आपको बताऊँगी और मैं किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बताऊँगी। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं मेरे जितने भी प्लांट मैंने आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हैं कि ये सब हेल्दी हैं और माशाल्लाह से अच्छा खासा फ्रूट इन पर लगा हुआ है। इस तरह के फूल जब हमारे प्लांट पर आ जाएं तो हमें स्प्रे कर देनी चाहिए और अगर हम टाइम से स्प्रे करेंगे तो हमारा पौधा ख़राब नहीं होगा। ये मेरा अमरूद का पौधा है, आप देख सकते हैं। अक्सर इस सीज़न में अमरूद के पौधे में कीड़े होते हैं, लेकिन ये पौधा माशाल्लाह से हेल्दी है और इसमें कीड़े नहीं हैं और ये काफ़ी साफ़ है और अच्छा खासा फल इसने दिया हुआ है। तो इसकी मेन वजह यही है कि मैंने इसके पानी, खाद और टाइम से स्प्रे का ख्याल रखा है। बस पौधों की 3 ही रिक्वायरमेंट होती हैं, आप टाइम से पानी दें, टाइम से खाद दें और टाइम से स्प्रे करें, तो हमारा पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। बरसात के मौसम में अक्सर पौधों के पत्ते और फल दोनों पर कीड़ों का हमला हो जाता है और फल ख़राब हो जाता है। और हमें बरसात के मौसम जैसे ही ख़त्म हो जाए और धूप निकल आए तो स्प्रे हमें धूप के दौरान करनी है, जब कम हवा चल रही हो और सही तरीके से धूप निकल आई हो तो हमें अपने पौधों को स्प्रे करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश हो रही हो या मौसम थोड़ा सा ख़राब हो, हम स्प्रे कर दें और बारिश हो जाने की वजह से वो सारी स्प्रे ज़ाया चली जाएगी।
तो कम से कम जो हमें स्प्रे करने के बाद कोई भी फल का पौधा है या सब्ज़ी है, हमें 3 दिन तक उससे कोई भी फल या सब्ज़ी नहीं तोड़नी चाहिए। तो एक दफ़ा स्प्रे तो मैं उस टाइम पर करती हूँ जब इसके फूल निकले हुए होते हैं, और दूसरी दफ़ा स्प्रे मैं इस टाइम पे करती हूँ जब फल कुछ इतने साइज़ का हो जाता है और उसको तैयार होने में 1 महीना रह जाता है, तब मैं स्प्रे करती हूँ। तो स्प्रे करने के लिए भी मौसम का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं कौन सी स्प्रे और कैसे इस्तेमाल करती हूँ। एक मेरी ये स्प्रे है, आप देख सकते हैं, इसका नाम आप देख सकते हैं और आपको ये मार्केट से आसानी से मिल जाएगी, और इसके ऊपर सारी एहतियाती तदाबीर लिखी हुई हैं, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं एक और स्प्रे का इस्तेमाल करती हूँ जो कि ये वाली स्प्रे है साइपरमेथ्रिन। इन दोनों को अब मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, इन दोनों को मैं इकट्ठा इस्तेमाल करती हूँ। आप एक गैलन में दोनों का एक एक ढक्कन डालकर अपने पौधों को स्प्रे कर दें, तो आपके पौधे पर किसी भी किस्म के कीड़े मकोड़े होंगे तो वो इस स्प्रे से इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी और पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।